एपिसोड स्टार्टिंग में हमें मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में कह रहा होता है मुझे सुपिंग कहा जाता है और ये बताना मुश्किल नहीं है कि मैं काफी ज्यादा चेंज हो गया हूँ। शायद ये सबसे खराब टाइप में से एक है, लेकिन अभी मैंने शुरू किया है इस तरह की चीजों को फेस करना। और ये कहता है वो किसी मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है और उसके साथ साथ उसके पास एक पेट भी होता है। वो काफी ज्यादा जख्मी होता है और वो अपने मन में कह रहा होता है कुछ दिन पहले मैं एक सपने से जाग गया था और मुझे पता चला कि मैं ट्रांस माइग्रेट हो गया हूँ, यानी कि दूसरे ट्रांस माइग्रेटर की तरह। और इस दुनिया में मेरी एक नई पहचान है। ये दुनिया काफी हद तक पृथ्वी के समान ही है, केवल यहाँ की इकोनॉलॉजी काफी ज्यादा एडवांस है और ये इंटरस्टेलर एरा तक पहुँच चुकी है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी बस एक सपोर्ट है। यहाँ के पेट यहाँ के कोर प्रेजेंस है और ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है। यहाँ पे कई प्रकार के पालतू पेट्स है जो कि मानव समाज से बहुत ही मजबूती से जुड़े हुए हैं। टूल पेट जो की है वो रहने, काम करने आदि के लिए जिम्मेदार है और इसी के साथ साथ सफाई और लड़ाई के लिए भी। यहाँ की सारी कंट्री की सिचुएशन वहाँ के वॉर में पालतू पेट की पावर के साथ तय होता है। जिस कंट्री की पेट की पावर बहुत ही ज्यादा होती है उसी कंट्री को महान माना जाता है, जिसका मतलब यह है कि यह एक ऐसी दुनिया है जो कि स्टार पेट कॉम्बैट एबिलिटी पर निर्भर करती है। क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लोग रूल करते हैं तो इसलिए मुझे जिंदा रहने के लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनना होगा और मुझे पावरफुल बनने के लिए एक अच्छा सा प्लान बनाना होगा। सबसे पहले मुझे अपनी सिचुएशन को समझने की जरूरत है। अब से मैं सूपिंग हूँ और उसी के साथ साथ सूपिंग की जितनी भी सारी चीजें है वो सारी की सारी चीजें मेरी होगी। और जैसे ही वो अपना दरवाजा खोलता है वैसे उसके सामने एक लड़की आ जाती है और उसे कह रही होती है क्या तुम वही आलसी बम सूपिंग नहीं हो, तुम जाग गए। ये तो काफी ज्यादा रेयर है, तुम तो जागते नहीं हो, तुम तो सोए रहते हो। आज क्या बात हुई, तुम बाहर क्यों निकल रहे हो। उसे देखते हुए सूपिंग अपने मन में कह रहा होता है क्या ये लड़की इस शरीर के मालिक की बहन है। ओह, इसे देख के लगता है ये काफी ज्यादा क्यूट है। और उसे के साथ साथ वो उसके सीने पे देखता है जहाँ पे एक बैच लगा हुआ होता है, जो कि देखते हुए वो अपने मन में कह रहा होता है क्या इसके पास सिल्वर बैच है। ये काफी ज्यादा अजीब है। और ये कहते हैं सूपिंग बहुत ही अजीब तरीके से देख रहा होता है, जो कि देखते हुए वो लड़की काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे कह रही होती है मुझे घूरना बंद करो। और ये कहते हुए वो बहुत ही जोर से उसे पंच मारती है और उसे बहुत ही बुरी तरीके से कह रही होती है तुम कौन सा गंदा प्लान बना रहे हो, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मैं तुम्हें मार डालूंगी। उसकी पंच की वजह से वो जो सूपिंग होता है वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है और अपने में कह रहा होता है आखिर ये क्या कर रही है, इसके साथ क्या हो गया है और ये इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो गई है। तभी वो जो लड़की होती है वो उसे कह रही होती है मैं पहले से ही एक बहुत टीमर हूँ तो इसलिए कुछ करने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। और हमें इसके बारे में बताया जाता है ये फिनिक्स माउंटेन एकेडमी ईयर 1 वॉर टीमर सूलिंग यू है। सूलिंग को देखते हुए सूपिंग अपने मन में कह रहा होता है ऐसा लगता है कि इस बॉडी का मालिक और उसके बहन के बीच में रिलेशन अच्छा नहीं था, ये दोनों बहुत ही झगड़ा करते थे, शायद ऐसे ही कुछ हुआ होगा। और ये कहते हुए वो खड़ा होने की कोशिश कर रहा होता है और उसे कह रहा होता है मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुम्हारे साथ बुरा क्यों करूंगा। और वो अपने मन में कह रहा होता है क्या ये जो ओरिजिनल बॉडी है ये इसका भाई है और क्या ये बुरा था। तो सूपिंग की बात सुनते हुए सूलिंग उससे कह रही होती है अच्छा मिस्टर सू, तो क्या तुम उन सभी चीजों के बारे में भूल गए जो कि तुमने उस समय की थी, जैसे कि मेरे बिस्तर पर कैटरपिलर डालना और मेरे स्नैक्स को चुपके से खाना, टॉयलेट के सीट पर ग्लू लगाना, टूथपेस्ट को वसाबी में बदलना, यहाँ तक कि मेरे जूते को भी छुपाना, तो क्या ये सब मैं भूल जाऊँ। उसकी बातें सुनते हुए सूपिंग काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और अपने मन में कह रहा होता है आखिर ये सब क्या है। तभी सूलिंग चिल्लाते हुए कह रही होती है जाओ और पालतू जानवरों की दुकान की देखभाल करो, तुम्हारे कस्टमर ने मुझे कॉल किया है तो इसलिए ये दुकान तुम्हें ही संभालना पड़ेगा, तो इसलिए मैं जा रही हूँ और अगर तुमने ये नहीं किया तो इसका रिजल्ट बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। और ये कहते हुए वहाँ से चले जाती है। तो उसकी बातें सुनते हुए सूपिंग अपने मन में कह रहा होता है तो इस बॉडी का मालिक सिर्फ एक कचरा नहीं है, तो उसके पास एक स्टोर भी था जो कि मेरे लिए थोड़ा यूजफुल तो हो ही सकता है, शुरू करने के लिए अभी भी कुछ यूजफुल है, तो इसलिए मुझे ये शुरू कर देना चाहिए। और हमें लॉन्ग जियांग बेस सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे पेट्स होते हैं और उनके मालिक भी होते हैं वहाँ पे, जहाँ पे हम देखते हैं कि सूपिंग अपना दुकान खोलने की कोशिश कर रहा होता है और वो अपने स्टोर की पासवर्ड लगाते हुए कह रहा होता है कम से कम ये एक स्टोर है, कुछ सफाई के बाद मुझे इसे शुरू कर देना चाहिए और इसमें कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, तो मुझे जल्दी जल्दी ये कर देना चाहिए। और जैसे ही वो स्टोर खुलता है वैसे वो देखता है कि स्टोर के अंदर कुछ भी नहीं होता और वो एक कचरा सा होता है, मतलब कि उसमें बहुत ही ज्यादा गंदगी होती है, जो कि देखते हुए उसका मुंह लटक जाता है और कह रहा होता है आखिर ये क्या है। वो अंदर देखता है जहाँ पे गंदा सा पेट वहाँ पे पोटी कर रहा होता है और वहाँ पे चारों तरफ गंदगी कर रहा होता है, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा चिढ़ जाता है और कुत्ते तूने क्या कर दिया, तूने मेरे पूरे स्टोर को गंदा कर दिया, अब इसे कौन साफ करेगा। और ये कहते वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। तभी वो जो कुत्ता होता है वो बहुत ही बुरी तरीके से सूपिंग की तरफ देख रहा होता है, जो कि देखते हुए सूपिंग काफी ज्यादा चिढ़ जाता है और उसे कह रहा होता है कुत्ते तूने मेरी तरफ देखने की हिम्मत की, तेरी ये करने की हिम्मत कैसी हुई, आज रात में तुझे खा जाऊंगा और तुझे पता भी नहीं चलेगा। तभी अचानक से उसके पीछे से कोई उसे बहुत ही जोर से किक करता है, जिसकी वजह से सूपिंग काफी ज्यादा पीछे हट जाता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है कौन हो तुम। तभी वो जो बंदा होता है वो उससे कह रहा होता है क्या तुम अपने कस्टमर को भूल गए, ये कैसे हो सकता है, मैं तुम्हारे लिए एक सप्ताह से इंतजार कर रहा हूँ और तुम मुझे भूल गए। तो उसे देखते हुए सूपिंग अपने मन में कह रहा होता है क्या ये दुश्मन है। वो बंदा कह रहा होता है 3 दिन, बस 3 दिन मैंने तुम्हारी देखभाल करने में मदद करने के लिए यहाँ पे ब्लैक ब्लास्ट रखा था और आपने इसे 10 मादा शेरों के साथ रखा, कुल 3 दिन। क्या तुम जानते हो कि वो कितने ज्यादा रूथलेस थे। तो उसकी बात सुनते हुए सूपिंग उससे माफी मांगते हुए कह रहा
होता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके पालतू पेट का भविष्य में रक्षा करूंगा, तो इसलिए ये सब कुछ मैं संभाल लूंगा। और वो उसे कहता है हाँ ये बिल्कुल फ्री है, और वो अपने मन में कह रहा होता है इसे देख ऐसा ये काफी ज्यादा कमीना है। तभी वो जो दूसरा बंदा होता है वो उससे कह रहा होता है क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारे कुछ घटिया पैसे की कमी है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं बहुत ही ज्यादा अमीर हूँ। और ये कहता ही वो अपने पेट से कह रहा होता है जाओ ब्लैक ब्लास्ट इसे खा जाओ और इसे एक सबक सिखाओ। तो उसकी बात सुनते हुए वो जो ब्लैक ब्लास्ट होता है वो बहुत ही तेजी के साथ साथ सुपिंग पर हमला करता है, जिसे देखते हुए सुपिंग काफी ज्यादा घबरा जाता है और कह रहा होता है ये तुम क्या कर रहे हो। तभी वो जो ब्लैक ब्लास्ट होता है वो अपने टेल से यानी कि पूंछ से उसके गले पर अटैक करता है, जिसे देखते हुए सुपिंग काफी ज्यादा घबरा जाता है और अपने मन में कह रहा होता है ये तो काफी ज्यादा तेज है, क्या इस दुनिया में लोग प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लड़ाई करके खत्म करते हैं? सुपिंग कह रहा होता है चलो चलो भाग करते हैं, क्या हम इसे बातचीत करके नहीं समझ सकते? ये कैसा है, मैं आपके पैसे का 3 गुना भुगतान करूंगा। तो उसकी बात सुनते हुए वो जो दूसरा आदमी होता है वो से कह रहा होता है क्या क्या तुम पे करोगे? मेरा मेन वॉर पेट इस महिला इसके स्टेट पर पहुंच चुकी है और तुम इसे कैसे पे करोगे? लेकिन मुझे पता है कि मैंने एक अच्छे विचार के बारे में सोचा है। और ये कहता है वो अपने पेट से कह रहा होता है ब्लैक ब्लास्ट अपने नए स्किल को ट्राई करके देखो और इस पूरे के पूरे स्टोर को तबाह कर दो। मत भूलो कि तुम्हारे पास सफेद ड्रैगन का खून है ब्लैक ब्लास्ट। और उसके अटैक की वजह से वहाँ पे बहुत ही तेजी से लाइट चमकने लगी है, जो कि देखते हुए सुपिंग काफी ज्यादा घबरा जाता है और अपने मन में कह रहा होता है ये पागल इतना ज्यादा पावरफुल क्यों है? और उसी के साथ साथ ये काले कुत्ते के पास सफेद ड्रैगन का खून, आखिर ये सब क्या है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी वो जो डॉग होता है यानी कि वो पेट ब्लैक ब्लास्ट वो ब्लास्ट कर देता है, जो कि देखते हुए सुपिंग अपने मन में कह रहा होता है क्या मैं आज मरने वाला हूँ? ट्रांस माइग्रेटर के रूप में मैं अकेला ही क्यों, इतना कमजोर क्यों हूँ? मेरे पास अभी तक वॉर पेट भी नहीं है, आखिर ऐसा क्यों है? तभी वहाँ पे वो ब्लास्ट हो जाता है और अचानक से हम देखते हैं कि सुपिंग बच जाता है और एक अजीब सी जगह में आ जाता है, जहाँ पे वो जो दूसरे बंदे होते हैं वो सभी एक पत्थर की मूर्ति बन जाते हैं। हम देखते हैं कि सुपिंग के सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन ओपन होता है, जहाँ पे उसे बताया जाता है कि सूटेबल टारगेट का पता लगाया गया है और ये स्टार्टिंग कॉन्ट्रैक्ट बाइंड है, जो देखते हुए वो काफी तो खुश हो रहा होता है और कह रहा होता है तो फाइनली मेरा चीट सिस्टम आ गया है, अब मैं भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। तभी उसके सामने जो सिस्टम ओपन होता है वहाँ पे उसे बताया जाता है बाइंडिंग विद द रास्टर स्टोर, जो कि देखते हुए वो काफी साधारण होता है यानी कि काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कह रहा होता है आखिर ये बाइंडिंग विद द स्टोर ये क्या है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी अचानक वो एक अजीब सी जगह में पहुंच जाता है, जो कि देखते हुए वो काफी साधारण होता है और कह रहा होता है आखिर ये कौन सी जगह है और मैं ये कहाँ पे आ चुका हूँ? वो सिस्टम कह रहा होता है स्टोर के भीतर सुपर गॉड सिस्टम से बंधा हुआ व्यक्ति वो इम्यून डैमेज से मुक्त हो चुका है यानी कि आजाद हो चुका है और सभी प्रकार के हमले उसके ऊपर फेल हो जाएंगे यानी कि उसके ऊपर काम नहीं करेंगे, जो कि देखते हुए सुपिंग कह रहा होता है वाह ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है, मतलब कि कोई भी हमला मुझ पर काम नहीं करेगा, क्या मैं इससे इनविंसिबल नहीं बन जाऊंगा? लेकिन रुको मेरे साथ यहाँ पे और भी लोग थे जैसे कि जियाओ ताओ, क्या वो भी इस स्टोर से बंधा हुआ तो नहीं है? तभी वो जो सिस्टम से कह रहा होता है माफ कीजिए हम कहना भूल गए, लेकिन ये दुकान का मालिक ही बन जाएगा, मतलब की बाइंडिंग हो जाएगा। जिसे देखते हुए सुपिंग थोड़ा परेशान होता है और वो फिर से उसी समय में पहुंच जाता है जहाँ पे वो जो ब्लैक ब्लास्ट होता है वो ब्लास्ट करने वाला होता है और जैसे वो ब्लास्ट करने वाला होता है वैसे ही सुपिंग आते हुए उसका मुंह पकड़ लेता है और उसे कह रहा होता है तुम मेरे स्टोर के साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम मरना चाहते हो? अब ये अटैक तुम खुद ही निकल जाओ। जो कि देखते वो जो कुत्ता होता है वो अपने अटैक को खुद ही निकल जाता है, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है और वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। जो कि देखते हुए वो जो दूसरा बंदा होता है वो काफी ज्यादा रन होता है। एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।